इमेजिन करें आप समंदर के पानी की उन गहराइयों में खड़े हैं जहां बेपनाह काला अंधेरा है, सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है और चारों तरफ देखने पर सिर्फ काला पानी नजर आ रहा है। लेकिन अचानक आपको एक अजीबोगरीब और बेहद डरावना मंजर नजर आता है। डीप ओशन की खौफनाक मखलूक में से एक कोलोसल स्क्विड, इतना बड़ा कि उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स देखकर इंसान हैरान रह जाए। उसके हाथ जैसे टेंटिकल्स इतने बड़े हैं कि उनका आखिर कहीं दिखाई नहीं देता। ये जानवर धीमी रफ्तार से खामोशी के साथ अंधेरे में तैरता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। इस जानवर को देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि समंदर की इतनी गहराई में, जहाँ रोशनी और खुराक का कोई नामो निशान नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ जिंदगी मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब समंदर के आधे हिस्से में रहने वाले जानवर सिर्फ 5 से 10 फीट तक बड़े होते हैं, तो आखिर ये गहरे समंदर के जानवर इतने बड़े और खौफनाक क्यों होते जा रहे हैं? क्या ये एक कुदरती असर है या कोई अजीबोगरीब ताकत इन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर रही है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। ओशन के जिस डरावनी और काले अंधेरों में छुपी गहराई की हमने बात की, उस गहराई को द डार्क अबैस कहा जाता है। यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि इंसानी जिस्म उसमें चंद लम्हों में बर्फ बन जाए। यहाँ टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट जितना होता है। ऐसा लगता है जैसे खुद कुदरत ने ये जगह जिंदगी से अलग बनाई हो। द डार्क अबैस समुद्री सतह से 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर नीचे मौजूद है। समंदर के ये हिस्से इतने नीचे हैं कि हर तरफ सिर्फ क्रशिंग प्रेशर है। यहाँ हर एक इंच पर इतनी ताकत का असर होता है कि इंसानी जिस्म तो दूर, बल्कि कई किस्म के समुद्री जानवर भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। साफ लफ्जों में कहा जाए तो आम इंसान या फिर आम समुद्री जानवर यहाँ एक लम्हे के लिए भी नहीं टिक सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह इंसानों के लिए अजनबी और दिखाई ना देने वाली है और समंदर की गहराइयों में छुपी हुई है। लेकिन इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद यहाँ कुछ अजीब मखलूकात फिर भी जिंदा है। ये मखलूकात ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इतनी बड़ी और अजीब शक्ल ले चुकी हैं जिन्हें देखकर इंसानी दिमाग हैरान रह जाए। जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में जाते रहते हैं, वैसे वैसे समुद्री जानवरों का साइज और शक्ल अजीबोगरीब होती जाती है और इस सारे प्रोसेस को डीप सी जाइगेंटिज्म कहा जाता है। समंदर के इन अंधेरों में जिंदगी एक नई शक्ल ले लेती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये दुनिया इतनी अलग क्यों है। अबैसल जोन में रहने वाले जानवर, कोलोसल स्क्विड, जायंट आइसोपोड और बड़ी बड़ी जेलीफिश, ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जो दूसरे समुद्री जानवरों के मुकाबले में कई गुना बड़े और खौफनाक हैं। क्या इन क्रिएचर्स का इतना बड़ा होना इनकी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, या समंदर के अंधेरे, ठंडे पानी और एक्सट्रीम कंडीशंस ने इन्हें ऐसा बनाया है कि शायद ये इन जानवरों को ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहने में मदद करता है? और फिर एक और सवाल ये भी जहन में आता है, क्या ये नेचर का कोई एक्सपेरिमेंट है या कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इंसानी इल्म और सोच से बाहर हैं? ये फोर्सेस अभी भी एक मिस्ट्री हैं और समंदर का अंधेरा इन राजों को छुपाए रखता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक ये वो कुछ रीजंस हैं जो शायद इन जानवरों को वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती जा रही हैं। समंदर के गहरे हिस्सों में जिंदगी का सिर्फ एक ही असूल है, बचकर जिंदा रहना। और जिंदगी का ये खेल जिसमें जिंदा रहने के लिए हर मखलूक अपनी अपनी हिकमत अमली बनाती है, यानी अपनी अपनी प्लानिंग्स करती है, डीप सी जाइगेंटिज्म की एक बड़ी वजह हो सकती है। गहरे समंदर में खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। दिन के गुजरते हुए चंद ही मौके ऐसे आते हैं जब कोई जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार कर सके। इसी वजह से डीप ओशन के क्रिएचर्स का जायंट्स में तब्दील होना एक बड़ा फायदा है। जैसे कोलोसल स्क्विड का बड़ा जिस्म उसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये बड़ी मछलियां और जानवर लंबे अरसे तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनका जिस्म एनर्जी को धीमी रफ्तार से खर्च करता है। डीप ओशन में रहने वाले शिकारी बहुत चालाक और खतरनाक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है जो दूसरे जानवरों को इन शिकारियों से बचा सकती है, और वो है इन क्रिएचर्स का बड़ा और मजबूत होना। जायंट आइसोपोड इसकी एक जीती जाती मिसाल है। जहां दूसरे आइसोपोड सिर्फ 7 से 10 इंच तक बड़े होते हैं, वहीं जायंट आइसोपोड 2.5 फीट तक बड़े होते हैं। लेकिन इनका बड़ा और मजबूत जिस्म इन्हें शिकारियों से महफूज रखता है। बड़े जिस्म का एक और फायदा ये भी है कि ये क्रिएचर्स ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। बड़े जिस्म का मतलब है ज्यादा नस्ल पैदा करना, जो इन जानवरों को मजीद दूर तक अपने जीन्स पहुंचाने का मौका देता है। ये क्रिएचर्स अपने साइज की वजह से समंदर की एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए जगह बनाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर वो क्या चीज है जो इन जानवरों को इतना बड़ा बनाती है? क्या ये सिर्फ सर्वाइवल यानी जिंदा बचे रहने का खेल है, या कुछ और कुदरती ताकत इन्हें इस तरह बना रही है? समंदर का गहरा हिस्सा एक ऐसी जगह है
जो कुदरत की सबसे सख्त शर्तें पैदा करता है। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस ठंड, दबाव और तन्हाई डीप सी जाइगेंटिज्म की वजह बन सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें इन जानवरों को इतना बड़ा बनाती हैं। समंदर के गहरे पानी का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है। इतनी ठंड में जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है, जिसकी वजह से डीप सी क्रिएचर्स का मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी को खर्च करने का प्रोसेस बहुत धीमा हो जाता है। ये स्लो मेटाबॉलिज्म इन क्रिएचर्स को एक फ़ायदा देता है, जिससे ज़्यादा एनर्जी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते ये डीप सी क्रिएचर्स अपने साइज को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं और इस तरह वो समंदर की इन गहराइयों में जिंदा रहने के लिए बेहतरीन पोजीशन में आ जाते हैं। गहरे समंदर में पानी का दबाव यानी पानी का प्रेशर इंतहाई ज़्यादा होता है। हर तरफ से दबाव का असर ऐसा है कि आम जिंदगी यहाँ जिंदा ही नहीं रह सकती। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्रेशर इन क्रिएचर्स के सेलुलर स्ट्रक्चर्स को इस तरह मॉडिफाई करता है कि ये जानवर बड़े और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन कोलोसल स्क्विड जैसे जानवर का जिस्म इतने दबाव को बर्दाश्त करते हुए अपनी शक्ल और साइज कैसे मेंटेन करता है, ये सवाल साइंटिस्ट के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। गहरे समंदर में ज्यादा जानवर नहीं होते। ये एक तन्हा और वीरान जगह है जहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है। कम शिकारी, कम रिसोर्सेज के लिए जंग और खाली जगह इन जानवरों को धीरे धीरे बड़ा होने का वक्त और स्पेस देती है। ये इंतहाई तन्हाई इन क्रिएचर्स को मुकम्मल शक्ल और बड़ापन हासिल करने का मौका देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हार्श कंडीशंस एक कुदरती लेबोरेटरी की तरह काम करती हैं। यहाँ जिंदगी ऐसी ऐसी शक्लें इख्तियार करती है जो हमारे लिए अजनबी और हैरत अंगेज लगती हैं, जिससे हर एक जानवर के जिस्म में समंदर की गहराइयों का असर दिखाई देता है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि डीप सी जाइगेंटिज्म सिर्फ एक अजनबी माहौल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये शायद उन प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स की एक झलक है जो हजारों या लाखों साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ समंदर के अंदर से बहुत कुछ डिस्कवर किया है, जैसे जायंट ट्राइलोबाइट्स। ये क्रिएचर समंदर में आज से लाखों साल पहले रहते थे। ये बड़े और अजीबोगरीब जानवर अपने दौर के डीप सी जायंट्स थे, जो आज के कोलोसल स्क्विड और जायंट आइसोपोड्स की तरह लगते हैं। इन प्री हिस्टोरिक मेगाफौना और आज के डीप सी जानवरों में एक बात कॉमन है, दोनों के जिस्म बड़े हैं, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और दोनों ही इंसानी समझ के लिए हैरत अंगेज हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आज के ये बड़े जानवर एक वक्त में प्री हिस्टोरिक समंदर की दुनिया का हिस्सा थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ शक्लो सूरत में तब्दील हो गए और अब भी किसी तरह समंदर की गहराइयों में सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे ही हम समंदर की गहराइयों में सफ़र करते हैं, वहाँ बसने वाली मखलूक़ात और अजीब और बड़ी और ज़्यादा ख़तरनाक होती जाती हैं। हालांकि समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन हम कुछ ऐसे खतरनाक और अजीम क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं जो वहाँ रहते हैं। ये क्रिएचर दिखने में कोलोसल स्क्विड की तरह लगता है। जायंट स्क्विड 43 फीट तक लंबा और 907 केजी जितना वजनी होता है। ये क्रिएचर अपने दहशतनाक टेंटिकल्स के लिए मशहूर है, जो अपने शिकार को इन लंबे टेंटिकल्स में जकड़कर मार देता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जायंट स्क्विड्स 500 मिलियन साल से समंदर की गहराइयों में जिंदा है। एंगलर फिश समंदर की गहराइयों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक क्रिएचर है, जिसके सर पर एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है, जिसे साइंटिस्ट ल्यूर का नाम देते हैं। एंगलर फिश के सर पर लगे इस ल्यूर में खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से इसमें नीले रंग की रोशनी चमकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश अपने चमकते ल्यूर का इस्तेमाल शिकार को अपने मुंह की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फिश 3.5 फीट तक लंबी होती है, जिसके मुंह में खतरनाक किस्म के दांत होते हैं, जो एक झटके में किसी भी जानवर को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। स्पर्म वेल आमतौर पर गहरे समंदर की रहने वाली क्रिएचर है, लेकिन ये वेल गहरे समंदर की सबसे बड़ी शिकारी है। ये वेल अपने शिकार जायंट और कोलोसल स्क्विड को ढूंढने के लिए 10,000 फीट तक की गहराई में डाइव कर सकती है। 67 फीट लंबाई के साथ स्पर्म वेल अपने ताकतवर जबड़े और तेज दांतों के जरिए सबसे बड़े स्क्विड्स को भी हराने की ताकत रखती है। ग्रेट व्हाइट समंदर की एक सबसे खतरनाक शिकारी है, जो 20 फीट तक लंबाई में बढ़ सकती है। अपनी ताकत, रफ्तार और तेज दांतों के लिए मशहूर ये समंदर की गहराइयों और शैलो वाटर्स में शिकार कर सकती है। इनकी बाइट फोर्स हड्डियों तक को तोड़ सकती है, जो इसे एक दहशतनाक प्रीडेटर बनाती है। इन खतरनाक क्रिएचर्स के साथ साथ डीप ओशन में 7 फीट लंबे और 2000 पाउंड तक वजनी टर्टल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें लेदरबैक सी टर्टल्स कहा जाता है, और ये टर्टल्स दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स माने जाते हैं। गहरे समंदर की दुनिया ऐसे खतरनाक क्रिएचर से भरी हुई है जो हमारी सोचने की ताकत से परे हैं। ये क्रिएचर्स ना सिर्फ बड़े हैं, बल्कि उनके हंटिंग स्किल्स उन्हें मजीद खौफनाक बना देते हैं। लेकिन समंदर की अनएक्सप्लोर्ड गहराइयों में छुपे राज हमेशा हमें ऐसे ही हैरान करते रहेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करोगे।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔